आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। उत्तर प्रदेश, बिहार के दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हित में लंबे समय से खड़ी रहने वाली समाज सेवी संस्था उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के तत्वाधान में आज पूर्व निगम अध्यक्ष राम नारायण दुबे की अध्यक्षता और महासचिव रामशंकर पांडेय के कुशल संचालन में संपन्न हुई समीक्षा बैठक में समाज सेवी तथा डेविड पब्लिक स्कूल के चेयरमैन रामवीर सिंह के साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष काशी प्रसाद तिवारी, पूर्व अध्यक्ष उत्तम प्रकाश तिवारी, महासचिव रामशंकर पांडेय, महासचिव देवेश मिश्रा, मदन झा, संरक्षक लाल बिहारी तिवारी, पूर्व निगमाध्यक्ष राम नारायण दुबे, भरत पटेल, कपिल सिंह, रवि शंकर त्रिपाठी, होसिला प्रसाद गुप्ता, ब्रह्मपाल, कुलभास्कर तिवारी, शैलश, जंग बहादुर सिंह सहित समस्त संस्था पदाधिकारियों ने गरिमा में मौजूदगी दर्ज कराई। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए डेविड स्कूल के चेयरमैन रामवीर सिंह ने कहा, कोई भी प्रोग्राम किसी भी तरीके का कोई भी समाज के लिए हो, मैं हमेशा तन मन धन से हमेशा तैयार हूँ। और ये तो भाई साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने भूल दिया पैसा, लेकिन ये सब एक रिलेशन और प्यार है। मैं जो कमाता हूँ उसमें से समझता हूँ कि 30% जो है ना धर्म कार्य के अंदर जाना चाहिए। और जैसे भाई साहब ने मुझे, पांडे साहब ने मुझे आदेश दिया कि आपकी एक संस्था है और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से सब कुछ तैयार होता है। यहाँ से हम सब भी तैयार हुए हैं और हमारे नेतागण भी सभी तैयार हुए हैं। तो सर ने कहा कि 1 या 2 बच्चे, अगर ऐसा कोई बच्चा टॉपर हो, पढ़ने वाला हो, आप 1-2 की बजाय अगर आपकी संस्था मुझे 100 भी देगी ना पढ़ने वाले बच्चे, तो मैं उन्हें खुद ही पढ़ाऊंगा। लेकिन हर संस्था पढ़ने वाला होना चाहिए। आपका जो स्कूल है ना सर, ये स्कूल ठीक है, इससे मेरी एक पहचान है। ये मेरे लिए कमाई का साधन नहीं है, मेरी पहचान है आप जैसे लोगों के बीच में मिलना जुलना, बात करना। आप जैसे लोगों को कहाँ मिल पाते हैं? रियली बाई गॉड, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि डेविड स्कूल केवल पहचान के लिए है। और ऐसे 100 क्या 150, 200 जितने भी बच्चे आप मुझे देंगे, EWS तो अलग है। EWS तो गवर्नमेंट ने किया हुआ है सिस्टम। उसके अलावा भी आप पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस इसको करा दीजिए, ये मेरी जान पहचान का है और इसे पढ़ना कुछ आता नहीं है, उसके लिए जगह नहीं है। बाकी मैं प्रॉमिस करता हूँ सर हमेशा, और ऐसी संस्था मैं कहता हूँ कि आपको कोई कमी नहीं आने देगी। आपके विद्यालय के अंदर हर साल 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे। दिल्ली की कोई ऐसी हॉस्पिटल नहीं है जिसमें डेविड का डॉक्टर बन के बच्चा नहीं बैठा हो। एक होता है फॉर्मेलिटी। EWS भी अगर हमें सरकार ने दिया है, उनके लिए भी हम मेहनत करते हैं। उनकी मैं मीटिंग लेता हूँ और उन्हें ये कहता हूँ कि आपका बच्चा EWS में पढ़ता है, लेकिन आने वाला इस बच्चे का बच्चा EWS में नहीं पढ़ेगा, वो जनरल में पढ़ेगा। उसे इस तरह के काबिल बनाना है। हम सब मिलकर इस संगठन को आगे बढ़ाएं और हम सब एकमुश्त एकजुट, किसी दल में राजनीति का हमारा कहना, किसी भी दल में आपका जहां इच्छा है, कोई बात नहीं। इसीलिए उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ इसीलिए बना कि वो किसी दल से नहीं बना। हमारा जुड़ा बीजेपी में, हम बीजेपी में, आपका जुड़ा कोई और होगा, आप वहां। हम एक जगह एकजुट, एक समूह बैठ के और यूपी और बिहार के तकलीफ, लोगों को दुख को, लोगों को दर्द को, उनको समझें और वो दूर करें। श्री रामवीर चौधरी जी डेविड पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं और जिनका विशेष प्रेमवत योगदान और आर्थिक योगदान भी बहुत मन खोल के, दिल खोल के इन्होंने प्रारंभ किया है। और इन्होंने भी कहा कि मैं कभी भी कहीं भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं, अगर मुझे सूचना होगी तो मैं आऊँगा भी, और यथावत जो भी आप हमसे उम्मीद करेंगे उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी। खत्म हुए दिन उस डाली के
कल वह जोगी वाला फेरा होता। तूने दिल का तिरकार चुनकर, तूने दिल का तिरकार चुनकर नगरी एक बनाई। कमला कर दो तेरी मेहनत तेरे काम आई। बारिश में तेरी भीगी पाखें धूप में गर्मी खाई। अच्छा है कुछ ले जाने से कुछ दे कर ही जाना। जरूर जाए पंछी ये देश में गाना। उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ बना तो तिवारी जी ने 4 दिसंबर 93 को शपथ ली। खाली आपूर्ति मंत्री मुरैना जी की शपथ एक दिन पहले हुई थी 3 दिसंबर को, और मंत्रियों की शपथ 4 दिसंबर को हुई, 4 दिसंबर 93। फिर हमने दिसंबर में ही रामनाथ दुबे जी की मीटिंग हुई। ये हुआ कि हम इसको पूर्वांचल रखें, क्या करें, और भी थे दिनेश बंदी थे और बहुत लोग थे। तो ये हुआ कि इसको वाइड बनाओ, उत्तर प्रदेश और बिहार, मतलब दिल्ली ही। फिर इसमें हमने दिल्ली शब्द जोड़ा कि जो कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक का है, चाहे आंध्र प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ दिल्ली बनाया। तो जो दिल्ली में पैदा हुआ है वो भी इसका सदस्य हो सकते हैं। उस समय झारखंड और उत्तराखंड नहीं था, हमारा इतना वाइड था। फिर हमने ठीक 4 दिसंबर 1994 में जब 1 वर्ष हो गए थे, हमने यमुना विहार में सभी पार्टियों ने नॉन पॉलिटिकल बनाया था, जिसमें हर पार्टी का आदमी सदस्य बन सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकता है, इसलिए हम इसको नॉन पॉलिटिकल। और ये अच्छी बात है कि मेरे को तो ये संस्थापक सदस्य 3 थे जिनके साइन से हुआ है, और जो सदस्य भाई रामनाथ दुबे जी हैं, शिवराम पांडे जी हैं, मैं था और प्रीति पांडे। आज तक सारे संस्थापक सदस्य जिंदा हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ एक ऐसा संगठन है जो 25 और 6 31 वर्षों से चल रहा है। बहुत लोग कहते थे लाल बिहारी तिवारी के मंत्री हैं, लाल बिहारी तिवारी की एमपी हैं, ये महासंघ एक उनकी दुकान है, ये जब तक ही चलेगा उसके बाद नहीं चलेगा। तिवारी जी जहाँ एमपी से हट जाएंगे खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने देखा हमारा महासंघ आज भी चल रहा है और चलता जा रहा है। और हम संरक्षक जो लोग थे पहले सभी लोग इसमें शामिल हुए। आपने देखा होगा कि हमने अभी पीछे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था कांस्टिट्यूशन में, शायद 20 अप्रैल को किया था, 30 अप्रैल को किया था। और उस कार्यक्रम की सफलता को देखकर, यदि आप देखें हमारे पूर्व सांसद बिहार से रहने वाले, हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश बिहार के भी रहते हैं, वो हमारे कार्यक्रम में पहले आए, पहली बार आए, और उन्होंने ये कहा कि मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि लाल बिहारी तिवारी तथा के साथ में संगठन बनाया, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। सर, जहाँ संगठन बढ़ रहा है वहीं आज मंच पे आपके सामने ही किसी ने कहा कि हर समस्याएं भी कुछ बड़ी है, क्या उठाएगा कदम? मैंने आपसे बताया है कि समस्या, जैसे झा साहब ने विशेष कहा कि एक समस्या चुन लीजिए, उसका निवारण करिए तो आपका नाम होगा, तो ये उन्होंने कराया है। इसीलिए हर समस्या के संबंध अधिकारियों पर पत्र लिखना और उनको मिलना, और सीधे न माने तो टेढ़े से मानना, प्रदर्शन करना, जो जनमत को उनके सामने खड़ा करना, यही हमारा काम है। वो हम करने के तैयार हो गए, तो मैं समझता हूँ जो संकल्प हम लेंगे उसको पूरा करेंगे। क्या कहेंगे आज उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ की तरफ से जो जनता आई है या क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक सफल आयोजन हुआ, और जिन लोगों ने यहाँ आयोजन किया, विशेषकर ये वेंकटहाल जिनका है रामवीर जी ने, और यहाँ आकर भी उन्होंने कहा, जो आश्वासन दिया है कि मैं समाज के लिए, आपके संगठन के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी जरूरत है, बड़े बड़े लोग हमारे संगठन को सहयोग करने के लिए आ रहे हैं, तो संगठन के लिए क्यों शक्ति, और आपको तो आर्थिक स्थिति की जरूरत होती है, और धन तन शक्ति जरूरत होती है, तो वो ऐसे लोग तो जुड़ेंगे, तो मैं मानता हूँ एक दिन ऐसा संगठन बनेगा जो आज से 25-30 साल पहले भी
जैसे बताया कि हमने एक ऐसा आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर जब पूर्वांचल के लोग भगाया जाने लगा तो हमने वहाँ पर गांधी समाधि प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश में थे हम सब थे, और 30-35-40 हजार देश के बड़े बड़े नेता आके मधु दलवटे जैसे कहने लगे ऐसा तो कोई संगठन नहीं कर सकता राजनीतिक दल, और संगठन को आगे करके आपका बढ़े और हमारा संगठन बढ़ेगा। ये काम तो हम पहले से ही करते चले आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो भी मेधावी बच्चा है उसको आर्थिक मदद हम ये सन 94-95 से करते चले आ रहे हैं। तो माननीय तिवारी जी मंत्री और एमपी रहे, लेकिन उसके बाद भी हम अपने संबंधों से बड़े बड़े लालाओं से, बड़े बिजनेसमैनों से, फैक्ट्री वालों से मिलकर हम कोई भी बच्चा हो, मेधावी हो, अगर प्री IAS कर ले उसको फाइनल हम करवा दें। वो 90% का कोई भी बच्चा हो, कोई परेशानी हो, उत्तर प्रदेश बिहार का हो और दिल्ली का पैदा हो, उसमें हमारे साथ दिल्ली भी जुड़ा हुआ है, हम उसकी मदद पहले भी करते हैं, अब भी करेंगे। तो यह समस्याएं ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे कि अभी शराब वाली, शासियों वाली बताई, इस समस्या को लेके जाएंगे। फुटपाथ दिल्ली गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है, रेखा गुप्ता की सरकार एक अच्छा काम कर रही है, फुटपाथों को साफ करा रही है, इसमें भी हम सहयोग देंगे। और हम चाहते हैं कि जो पुलिस का भ्रष्टाचार है इसके बारे में DCP और कमिश्नर को मिलेंगे, उनको बताएंगे कि भाई फुटपाथ साफ की जा रही है, आप सारे लगवा रहे हैं, ये गलत है, इसको आप देखिए। है कि करावा नगर विधानसभा क्षेत्र में ठेके खुल गए जगह जगह। नहीं, ठेके खुल गए ये तो गवर्नमेंट का प्लान है, ठेके खुल गए तो गवर्नमेंट का प्लान है। हम उन ठेकों की बात कर रहे हैं जिन ठेकों की अभी आपने सुना जगह जगह कॉलोनियों में अवैध रूप से ठेके खोले गए। नहीं, उसके लिए तो हम पहले भी अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट बनाओ। आपको अगर डर लगता है लिख के देने में तो आप मेरे पास आओ, मैं लिख के देता हूँ। SHO से मिलते हैं, DCP से मिलते हैं, जिस चीज़ की समस्या है वो तो गलत है, गलत काम का सपोर्ट हम कभी नहीं करेंगे, उसे हम ठीक कराएंगे। बशर्ते कोई आके हमें कहे तो सही। अब जनरली अभी मदन झा ने यहाँ कहा है, ये इससे पहले मेरे कान में बात नहीं आई है, तो इस पर हम उनसे अलग से बात करके भी कहाँ ठेके हैं वहाँ छापा मरवाते हैं। जिस तरह से पूरे क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ करेंगे? नहीं, अतिक्रमण को लेकर के तो देखो पीछे हमारा पहले भी ये प्रोग्राम चला है, जब नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की DM एकता रेड्डी थी तब भी हम उससे मिलने आए थे, पत्र व्यवहार किया है, वो सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्ड है। उसके बाद अब दूसरे अशोक कुमार आए हैं DM, उनसे भी हम मिले हैं, SDM से मिले हैं, DCP से मिले हैं, एडिशनल कमिश्नर MCD से मिले हैं, DCP ट्रैफिक से मिले हैं, SHO से मिले हैं, राइटिंग में दिया है कि भाई ये चीज़ें ख़त्म कराओ। पीछे इस पर गवर्नमेंट ने काम भी किया है, पीछे बहुत सारा आप देखे होंगे, फकरी जागरण मंदिर से लेकर के और आगे तक बहुत सारी दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी होती है, वो बीच में खाली कराया। लेकिन हो क्या रहा है, आज खाली होता है, 2-4 दिन बाद फिर लग जाता है। तिवारी जी, उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के संस्था पुरानी होने के बावजूद सिर्फ ये संस्था उत्तर पूर्वी जिले तक ही सीमित क्यों रही अब तक? नहीं, ऐसा पहले रहा होगा, जब से मैं संभाला जी तब से ये उत्तर पूर्वी जिले से हट करके भी है जी। वहाँ के कई विधानसभा अध्यक्ष आए हैं और मेरा प्रवास लगभग 20-25 विधानसभाओं में चल रहा है, जिसमें से 20 तो खड़ी कर दी है हमने। अब चूँकि ये बहुत दूर है, दूर से बहुत लोग कहते हैं भाई आप अपने यहाँ क्यों करते हो, सेंट्रलाइज करो। अब सेंट्रलाइज ये एक्चुअल एक मीटिंग हमें एक जहाँ वो हेड ऑफिस बना है पुलिस का ना, वहाँ ITO के पास हम करने वाले थे, लेकिन हमने जब उसे बुक कराया तो हमें जगह नहीं मिली, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर कोई विकासपुरी से आएगा, कोई और आगे से आएगा, तो उसको हम ग्राउंड लेवल में बुला करके ठीक नहीं लगता, वो भी कहते हैं भाई सेंट्रलाइज करो इसे। तो मैं इसे सेंट्रलाइज करने में हूँ और इसे हटा के पूरी दिल्ली में मेरी ये बाकायदा चल रही है कि भाई पूरी दिल्ली में संगठन को ले आएँ, जिसमें हम सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह भी कर रहे हैं और लोग मदद भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ का जो कार्यक्रम रखा गया, क्या उद्देश्य? समीक्षा बैठक जो हमने क्लब में 30 मार्च को किया था, जमुना पार से जाकर के दूसरा प्रोग्राम, उसको करने के लिए हमने उसमें कुछ कमी हो, त्रुटि हो या उसकी विशेषताएं क्या थी, खास करके आप मीडिया बंधुओं से भी मैं ये निवेदन करूँगा, आप चौथे स्तंभ हैं
और आप लोग भी उस समीक्षा का कोई अगर कमी बताएं या अच्छाई है। धन्यवाद।